जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक ताकि वापस आएं और एक नए गेस्ट और एक नए मेहमान और एक नए टॉपिक के साथ आपको लेकर चले, इन सारी बातों के ऊपर करें और करें हम लोग कंटिन्यू कि अब कौन से मेहमान हैं जो कि हमारे साथ जबरदस्ती बातें करने वाले हैं और जबरदस्ती चीजें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ है स्पेशल हमारे गेस्ट मुस्तफा। वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका जो एक पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इंटरनेशनल ये हैवीवेट चैंपियन रहे हैं, जो आपकी डिसेबिलिटी के उसमें प्रोपोर्शन में आती है, लेकिन वो है स्पेशल पर्सन और वो हमारे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो हमारे स्पेशल दोस्त हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने वो बाइक राइडर है, उन्होंने अपनी जो पोलियो की वजह से जो भी उनको एक तकलीफ या एक चीज से गुजरना पड़ा, उन्होंने उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने अपने आप को स्टार मनवा के छोड़ा और अपने आप को पूरी दुनिया में मनवाने जा रहे हैं और मनवा चुके हैं। और बहुत मैं प्राउड हूं कि वो हमारे शो पे आए हैं और हमारे साथ ज्वाइन किया है और हमारे साथ बातचीत करेंगे। सो वेलकम टू द शो मुस्तफा। थैंक यू सो मच उस्मा, आपने इनवाइट किया और सुबह को एक बहुत ही खूबसूरत सुबह बनाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी। आपकी मोटिवेशनल बातें, मेरा तो ख्याल है आपका अपना शो होना चाहिए। होपफुली दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह हम जल्दी इसको शुरू करेंगे जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें भी उम्मीद है कि आप जल्द ही एक जबरदस्त सा शो करेंगे और उस शो में ना आप आपकी ये मोटिवेशनल बातें, माशाल्लाह हम तो आपसे सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इतना आपका अल्लाह ताला पे जो तवक्कुल है, हम लोग मतलब अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है और आपसे आपको एक छोटी सी कहते हैं कमी दे दी, लेकिन उस कमी को आपने नहीं होने दिया बल्कि हमसे भी बढ़ गए और हमसे भी ज्यादा आप इन चीजों में हैं और अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखते हैं। तो ये बताएं कि ये आपका सफर जो है ना, ये आपका नेशनल वेट का या लाइट वेट का, ये जो आपने स्टार्ट किया था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आप इसको लेकर गए हैं और अब क्या किस स्टेज पर है? देखिए, सबसे पहले तो उस्मा मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अब होता ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे से कोशिश मांगती है, लेकिन हम थोड़ी सी वो कम अकली कह लें या उस चीज़ को ले लें कि हम डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो कोशिश करना हमारा काम है, आगे रिजल्ट देना अल्लाह ताला की ज़ात का काम है। तो मेरा ऐसा ही सफ़र है। जी, मेरा सफ़र शुरू होता है सन 2000 के अंदर। और उससे पहले तो जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ था तो मैं बैठ भी नहीं सकता था और बहुत एक टफ कंडीशन थी कि एक सोचा करता था कि काश कभी ऐसा हो कि जो है कभी अपने पाँव पे चला तो इंशाल्लाह ताला ये वेट लिफ्टिंग जो है ना, क्योंकि वो उस टाइम जो थे ना हमारे पीटीवी पे वो डब्ल्यू रेसलिंग लगा करती थी, तो उसमें जब वो बॉडी बिल्डर आके वही लड़ते बात है। थे तो उनकी बॉडी शॉडी काफी बनी होती थी। तो बस उनको देखकर जो है ना वो एक दिल में चीज पैदा हुई कि भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो फिर उसके साथ साथ जो था वो सिस्टम ये हुआ कि सन 2001 सन 2000 में ही ऑपरेट स्टार्ट हुए और उसके बाद 2001 में जो था वो फर्स्ट टाइम पंजाब की गेम्स हुई जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर आया। देन उसके बाद नेशनल और अल्हम्दुलिल्लाह करते करते आई एम 20 टाइम नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, 3 टाइम इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये तो था पावर लिफ्टिंग का सफर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और भी काफी जो अवार्ड्स थे उससे अल्लाह ताला की जात ने नवाजा। और अभी तो जी अभी बस जो है कि अभी कहाँ तक पहुंचा है, तो अभी पावर लिफ्टिंग से जंप करके और टूरिज्म के अंदर डेरा लगाया है। लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यकीन है कि आप ने जिस तरह से यहाँ पे कामयाबियां हासिल की हैं, उसी तरह से जो आपने डिफरेंट टूरिज्म का वो किया, अडॉप्ट किया, वहां पे भी बहुत कामयाबियां हासिल करेंगे। तो ये बताइए कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने प्रोड्यूसर साहब से कि वो जो कुछ पिक्चर्स हैं आपकी चलाएं, जिसके अंदर जो आपका अपकमिंग इवेंट है, जो इसके अंदर आप बहुत बड़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो चलें तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये बताएं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने कब से रिप्रेजेंट करना शुरू किया? मैंने पाकिस्तान को जी सन 2007 में मेरी फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान के लिए। सेकंड एपीसी पावर लिफ्टिंग कप
मलेशिया ने उसकी मेजबानी की थी। तो उसमें जो था मुझे फर्स्ट टाइम आई वाज ओनली 16 इयर्स ओल्ड, और जब वहां पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी कि मेरे पहले ही कंपटीशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया। और देन फिर उसके माशाल्लाह, बाद माशाल्लाह। 2008, 2010, 2012 बस इसी तरह से चलता गया सिलसिला। बीजिंग, जापान, कोरिया, दुबई, और फिर यही था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस्मा यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई खिलाड़ी है तो वो हमारे सिर्फ क्रिकेटर्स हैं, और अगर कोई खेल है पाकिस्तान में तो वो सिर्फ क्रिकेट है। तो इन चीज़ों के ऊपर बाज़ दफ़ा हमें थोड़ी सी जो है वो दिल जी। बर्दाश्ता होना पड़ जाता है कि हाँ। किस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के लिए या खिलाड़ियों के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए जो कि नहीं हो पाते। और उसका अलमिया ये निकलता है कि मुझे आज 5 साल हो गए अपनी जिम को जो है वो छोड़े हुए, अपनी एक्सरसाइज को छोड़े हुए, कि हालात नहीं ऐसे कि इंसान अपना एक बॉडी बिल्डर जो है, वेट लिफ्टर जो है, अपनी डाइट को कैसे पूरा कर सके, किस तरह से जो है वो सरवाइव कर सके। तो इसलिए फिर टूरिज्म की तरफ जो है वो अ, आए कि चलें कहीं ना कहीं तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, और करते रहेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और बहुत ही बेहतरीन सोच है, और इसको आगे लेके चलना है। तो ये जो आपका अपकमिंग इवेंट है जिसको आपका काफी ज्यादा हाइप मिली हुई है आपकी, इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नाम आगे बनने जा रहा है, कुछ उसके बारे में भी बताएं। अ, ये इवेंट्स जो है ये काशिफ, दो इनकी लोगों का दिमाग जुड़ा और हमने बैठ के एक प्लानिंग की कि इससे पहले जो है मैंने अपनी स्पेशल बाइक के ऊपर पाकिस्तान का विद इन 9 डेज मोर देन 7,000 किलोमीटर का ट्रेवल किया, और पाकिस्तान की तारीख का पहला जो है वो नेशनल रिकॉर्ड जो है वो कायम किया। तो उसके बाद हमारी एक सोच थी कि हम क्यों ना टूरिज्म के अंदर जो है कभी कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो सरवाइव नहीं कर सका पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी, तो उसकी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास दो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज में जो थे वो सामने आए। एक अमेरिकन वॉर वेटरन था डेव बार, उसकी जानिब से था कि उसने 12 साल के अंदर जो है 1982 के अंदर 12 साल की ड्यूरेशन में उसने 4 डिफरेंट अटेम्प्ट्स के अंदर 83,000 माइल्स का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। और फिर वाओ। एक इंडिया का है, उसने अपने इंडिया के अंदर 7 टेरिटरीज को एक्सप्लोर किया और 50,000 किलोमीटर का ट्रेवल जो है वो करके उसने गिनीज में रिकॉर्ड अपना नाम दर्ज करवाया। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और हमारे हैं जी तकरीबन कोई 1 लाख माइल्स और 1,65,000 किलोमीटर इसके बनते हैं, जो माशाल्लाह। कि 2 साल के ऊपर मुहित है। और इसको हमने 3 मेगा कॉजेज के ऊपर इसको रखा। नंबर 1 इज पोलियो अवेयरनेस की कॉज, सेकेंड इज वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज, नंबर 3 इज सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है इसके ऊपर दुनिया को दिखाना, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाना, और टूरिज्म के अंदर लोगों को मोटिवेट करना कि पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान को किस तरह से अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से नवाजा। बेशक। तो इस, इसमें जो था फिर मैंने सैयद अली रजा नकवी साहब जो है उन्होंने हमने बैठकर इसकी एक प्लानिंग ऐसी स्टार्ट की कि यहाँ पर जब हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें बुलाया, उन्होंने प्रेजेंटेशन ली, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट करार दिया। फिर चेयरमैन सादिक संजरानी, चेयरमैन सेनेट जो है, उन्होंने बुलाकर और उन्होंने तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर जो था वो तमाम डिपार्टमेंट्स को हमारे साथ ऑन बोर्ड करवाया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर हेल्प आउट किया। और फिर बहुत सारे मतलब कि वो क्या कहते हैं कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो वही एक सिस्टम हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये अपने इख्तितामी मराहिल में है।
हम इसको जो है वो कर रहे हैं कि अभी वीज़ास जो है वो लगने स्टार्ट हो गए, और इंशाल्लाह ताला जो है कि हमारी कोशिश है कि हम ये सफ़र जो है वो अगले महीने जो है इसका प्रॉपर आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप जल्द से जल्द इसको शुरू करें, और अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान का जो इमेज है, जो इतने अच्छे आप एक उसके एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको बेहतर बनाना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो एक अलग सा क्रिएट हो गया है इसके लिए, वो उसको बेहतर किया जाए, जो कि आप लोग इसको करने के लिए जा रहे हैं। तो आप खुद हैं, आपकी टीम में कोई है, कौन कौन आपको कंपनी करते हैं, किस तरह से ये सारी चीजें आप लोग करते हैं? आ, मेरे साथ एबल बॉडी हैं सैयद अली रजा नकवी साहब, जिन्होंने मतलब कि दिन रात हमने बैठ के इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की, और सारा मतलब कि इसको करते हुए, और फिर अब जो है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज है, तो हमने इसको इस तरह से किया है कि थोड़ा सा हमने इसको वाइडली किया है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुनफरिद काम किया जाए जो पहले ना तो किसी ट्रेवलर ने किया हो, ना किसी भी दुनिया के मुल्क ने ऐसा काम किया हो। तो हमने जी इसको वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज को जो है थोड़ा सा वाइडली करते हुए अब ये हुआ है कि एक फीमेल पाकिस्तान से मक्का तक हमारे साथ होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मक्का से वो वापस जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी, और फिर इसी तरह मिडिल ईस्ट को डिस्कवर करने के लिए वहां से पाकिस्तान की कम्युनिटी की एक फीमेल जो है वो हमें ज्वाइन करेगी, और मिडिल ईस्ट जो है वो सारा इसको डिस्कवर करेगी। फिर इसी इंशाल्लाह। तरह से करते करते मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम तक दुनिया की जो काफी जो मशहूर मारूफ जो बाइकर्स हैं फीमेल्स, खवातीन जो हैं, कुछ यूरोप से हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से हैं, जर्मनी से हैं, जी। अमेरिका से हैं, वो उनकी तरफ से माशाल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और उन्होंने कहा कि हम आपकी इस कॉज में आपके साथ शामिल होना चाहती हैं। और जैसे ही मतलब कि जो है अब ये है कि वो सब लोग हमारी इस जर्नी में अपनी अपनी कंट्री से रिप्रेजेंट करेंगे साथ इस जर्नी में वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज को, और जैसे ही मतलब कि एंट्रेंस से एग्जिट होने लगेंगे तो वहां पर वो एक पाकिस्तान के नाम एक पैगाम जो है वो जारी किया जाएगा, जो तमाम मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे और सारा मतलब कि जो है कि एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक बहुत जबरदस्त किस्म की होगी। और अगर ये दुनिया का ये पहला सफर होगा जिसमें इतनी नामवर शख्सियात खवातीन जो हैं वो इसको ज्वाइन करेंगी, और ये एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो सुन के इतनी एक्साइटेड हूँ, और इतना अच्छा एक प्लान ये समझ में आ रहा है, बंदा मोटिवेट हो रहा है। तो आप लोग तो करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की तो फीलिंग्स ही और होंगी, और ये एक जज्बा होगा जिससे आप ये लोग एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक खुशी भी होती है कि अपने मुल्क के लिए जब कोई कदम उठाते हैं तो एक बड़ी एक दिल को अजीब सी कैफियत तारी होती है। लेकिन साथ के साथ ये भी होता है कि नहीं अंदाज़ा कि बाइक के इतने लंबे सफ़र पर किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जज्बे मजबूत है, हिम्मत जवां है, और पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर, क्योंकि इतने सालों की मेहनत को अगर अभी अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ तक पहुंचा दिया है तो उम्मीद है कि वो इसको कंप्लीट भी करवाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें भी उम्मीद है कि हम आगे से आगे लेकर जाएंगे इस आपके कॉज को, अपने मीडिया की कैंपेन के जरिए, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपनी आवाम को कि कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, कितनी अच्छी चीज है जिसको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। तो वैसे आप यूजुअली जब टूरिज्म के इस पे नहीं होते, तो कोई अपनी ये जो एथलीट है और इन सारी चीजों को भी करते हैं, कोई आप अकेडमी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा आपका प्लान है?
अभी तो जी फिलहाल मेरा यहाँ पे लाहौर में ही 2-3 जिम्स हैं जहाँ पे मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ। एक फीमेल का जिम है, दूसरे 2 मेल्स के जिम है जहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। और बस अभी इसी को है कंटिन्यूसली किया हुआ, क्योंकि कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिस जर्नी जो है वो एक ड्रीम है कि एक बड़ा फिटनेस सेंटर जो है वो भी एक ओपन किया जाए। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि जब हम यूथ को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ गलत जगहों का शिकार है, नशों का शिकार है और अपनी सेहत को भूल गई हुई है। क्योंकि आज पाकिस्तान को हमारी यूथ की ज़रूरत है, और जब हम देखते हैं कि हमारी यूथ जो है वो डिफरेंटली मंशियात के अंदर मुलविस है, मंशियात के ऊपर लगी हुई है, तो दिल दुखता है कि क्या कि इन्होंने ही आगे अपने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ है कि हमारी पार्कें, हमारे जिम, हमारे ट्रेनिंग सेंटर, हमारे फिटनेस सेंटर वो वीरान हैं, और हमारे हॉस्पिटल, हमारे मेंटल हाउसेस जो हैं, और हमारे जो ये नशे के जो मराकिज हैं वो आबाद हैं। तो बहुत एक तब्दीली लाने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को नशे से पाक कर सकें और उनको, अपने यूथ को इन चीज़ों की तरफ माइल कर सकें, उनको प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा सकें, उनको टूरिज्म की तरफ ला सकें। तो ये ऐसे एक ही कोशिश है कि इसके इनको जी। लेके आगे चल सकें। और तो अब हम अपने शो के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो कोई मैसेज जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहें, यूथ को देना चाहें हमारे शो के तवज्जुद से? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं बेहद मशहूर हूँ कि जिन्होंने हमारे वीज़ाज़ के अंदर हमारे इस पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया। और सेकंड में अपने आपके तवसत से जो है कुछ स्पॉन्सर्स के गोशगुजार एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी उतना ही हक है कि हमें भी आप सपोर्ट करें, हमारे इस कॉज को सपोर्ट करें। हमें आपके साथ की ज़रूरत है, और मैं अपने यूथ के लिए ये कहना चाहूँगा कि खुदारा नशे की लानत से खुद को बचाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को एक हेल्दी पाकिस्तानी बनाएं, और टूरिज्म को प्रमोट करें, पाकिस्तान की ब्यूटी को करें, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए जिस जिस जगह पर आपको मौका मिलता है पाकिस्तान के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि इस टाइम आपकी पाकिस्तान को बेहद जरूरत है। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया आपने इसके ऊपर। ऑल द बेस्ट आप मुस्तफ़ा फॉर योर अपकमिंग इवेंट। थैंक यू सो आपकी मच। जो भी तैयारियां चल रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं, हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाए, इंशाल्लाह। आपकी टीम को जो है कामयाब करे इंशाल्लाह। और आमीन। आप जब जाएंगे हम तब भी आपको कहीं ना कहीं से स्काइप के ऊपर ले लिया करेंगे, और आपका इंटरनेशनल जर्नी है उसको भी दिखाएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल रही है, और पाकिस्तान को आप किस तरह से इस सारे मुल्कों में प्रमोट कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हम तो चाहेंगे जी आप हमें ज्वाइन ही कर लें, और ताकि पाकिस्तान के लिए। नहीं नहीं, ज्वाइन का देखिए, ज्वाइन करने का भी ना, जैसे आप लोग तो जा रहे हैं एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर, हमारा ज्वाइन करने का ये है कि मीडिया के थ्रू हम आपकी पार्टिसिपेशंस में रहें, हम आपको देखेंगे किस तरह से आप पाकिस्तान की प्रमोशंस की इस पे बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। तो डेफिनेटली हम आपका पार्ट रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम आपसे मुस्तफा इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया और हर तरह, हर मर्तबा की तरह जो है बेपनाह मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से नवाजते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, यू आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ लेते हैं हम आपसे इजाजत। मुस्तफ़ा की बातें आपने देखी, मुस्तफ़ा जैसे कि एक स्पेशल एथलीट हैं, पोलियो का उन्होंने मुकाबला किया और अपने आप को यहाँ तक लेकर आए कि नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने